हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 85 रुपीज़ का ये शेयर है और आज हल्का सा करेक्शन इसने दिखाया ज़रूर है। मतलब देखा जाए तो एक तेज़ी थी मॉर्निंग में, उसके बाद देखो तो गिर रहा है क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही ये खुला था एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर थी, 86.65 पे था, उसके बाद ये गिर रहा है और फिर भी न तेज़ी है न ग्रोथ है। जबकि आज अगर निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो 350 अंक की तेज़ी पर है, ऑलमोस्ट 400 अंक की तेज़ी पर निफ्टी बैंक है और बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा है। लेकिन बात करेंगे स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि फंडामेंटली ये बैंक कैसा है और कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 85 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने में देखो तो डिक्लाइन तो है, 2% का डिक्लाइन है। और अगर हायर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 90 रुपये का था, उससे कंपेयर करें तो भैया डिक्लाइन थोड़ा सा और ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब तो भैया 43% की बड़ी रफ्तार है। यहाँ पर देखो तो ये 50 रुपये के करीब शेयर था, पैसा डबल कर दिया, 100 रुपये पर चला गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है। इवन देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है। नवंबर दिसंबर महीना भाई साहब बाजार के लिए बहुत ही शानदार रहा था, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी नहीं है। नवंबर दिसंबर जनवरी में वो तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इवन अगर आप देखोगे तो 80 रुपये के आसपास का लो इसने बनाया ज़रूर था, मतलब नवंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 81 रुपीज़ के आसपास था, 90 पर गया, वापस से गिरना शुरू हो गया। तो ग्रोथ यहाँ पर अभी नवंबर दिसंबर और जनवरी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि उससे पहले बहुत बड़ी चीज़ें दिखा दी थी तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट फेज भी रहा। इसके अलावा मर्जर को लेकर भी कहीं ना कहीं चीज़ें अभी देखा जाए तो थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है। हालांकि मर्जर डेफिनेटली होने वाला है, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेफिनेटली मर्जर होने वाला है। लेकिन जब भी इस तरह की बड़ी इवेंट्स होती हैं तो स्टॉक कंसोलिडेट करता है और अभी यही देखने को मिल भी रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता, इस बैंक का अच्छा लगता है। जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात देखो तो वॉल्यूम हर रोज़ इसके करोड़ के ऊपर ही होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर हर बार यहाँ पर ट्रेड होते ही रहते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। देखो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा ही है तो भागेगा तो जरूर बीच बीच में यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए नंबर्स वाइज तो देखो यार अच्छे नंबर है। 2023 में रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा जंप देखा, प्रॉफिट वाइज और बढ़िया जंप देखने को मिला। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो रेवेन्यू लगातार इनके बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। इनके डिपॉजिट्स अगर देखा जाए तो वो बढ़ रहे हैं, इनका लोन बुक देखे तो वो बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो अच्छा प्रॉफिट है, 750 से 800 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली ये बैंक कर रहा है। तो प्रॉफिट वाइज भी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखो यार ये वो बैंक है जिसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 20 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 19 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। ये बीच में कहीं अटका हुआ है, ये उतना भी सस्ता नहीं है उतना भी महंगा नहीं है, ये बीच वाले पोर्शन पर बैठा हुआ है। और इसीलिए 47% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल्स देखोगे तो देखो इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल में बहुत ही बेहतरीन आया। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो पहले 2021 दिसंबर तक 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, आज वो बढ़कर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा चले गए हैं। तो रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा ग्रोथ आया। प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो पहले भाई साहब एक टाइम लॉस भी झेल रहे थे ये, बाद में प्रॉफिट बढ़ के 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास का था। आज वो प्रॉफिट क्वार्टरली 750 से 800 करोड़ भी हो चुका है। तो प्रॉफिट वाइज भी देखा जाए तो बढ़िया सा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 37.45% की होल्डिंग, हालांकि ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में सितंबर में 39.37% की होल्डिंग थी, घट के ये 37.51 पर आए, घट के ये 37.45 पर आए। तो होल्डिंग लगातार प्रमोटर की थोड़ा थोड़ा करके घट तो रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखें तो 2.68 से भैया बढ़ाकर 3.40 पर आए हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक ने भी बाय करा है 2.91 से, वो भी बढ़कर 3.24 पर आए हैं। एफआईएल से अगर आप देखोगे तो 24.48 से बढ़कर 24.30 पर आए हैं। तो एफआईएस ने थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेची जरूर है, लेकिन सामने म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बड़ी खरीदारी भी यहां पर करी हुई है। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 31.62% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% की क्वांटिटी लेकर बैठे हैं।
अदर पार्टीज के पास 17.31% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ अभी एक मर्जर का बड़ा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला ज़रूर है। चाहे वो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का जो मर्जर का प्रोसेस है वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा, और उसके बाद डेफिनेटली इनके मार्केट कैप में एक बहुत बड़ा उछाल भी आएगा। और जब भी ऐसा कुछ होता है कुछ टाइम के लिए शेयर कंसोलिडेट करता ज़रूर है, और अभी वही देखने को मिल रहा है। जहां बाजार तेज़ी दिखा रहा है वहां यहां पर तेज़ी नहीं है, हालांकि तेज़ी बहुत बड़ी आई ज़रूर थी, उसके बाद देखा जाए तो कंसोलिडेशन वाले फेज में है। मतलब कि 1 अगस्त को जिस प्राइस पे ये शेयर था आज ये उसी प्राइस के आसपास है। मतलब अगस्त देखो, सितंबर देखो, अक्टूबर देखो, नवंबर देखो, जनवरी देखो, ग्रोथ नहीं है, जहां था वहीं पर है। लेकिन हाँ अभी हम देख रहे हैं कि बाजार में किस तरीके की तेज़ी, और देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे बैंकिंग सेक्टर का खराब तो पहली चीज़ नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर में और भी ज़्यादा पोटेंशियल आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। और जहां तक बात करी जाए अभी हाल फिलहाल में गिरावट को लेकर, तो देखो आरबीआई बीच बीच में अपनी गाइडलाइन जारी करता रहता है, खास करके अभी जब अनसिक्योर रिटेल लोन को लेकर इन्होंने बात करी थी कि वहाँ पर एक खतरा हो सकता है, और जिसके चलते अगर आप देखोगे तो करेक्शन भी देखने को मिला था, और यहाँ पर भी उसका असर देखने को मिला ज़रूर है। अभी भी कहीं ना कहीं जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन है वो थोड़ा बहुत परेशान करेंगे आने वाले टाइम में लोगों को, और इसका असर बैंक पर भी देखने को मिलेगा। और जनरली ये कहा जाता है कि जनवरी महीना जो होता है साल का वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाला होता है, मतलब गिरावट वाला होता है। तो यहाँ पर ऐसे वक्त में अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि खरीदारी के ही वो मौके बनेंगे। और जहाँ तक इस बैंक की बात करें तो इन्होंने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में दिखाया ज़रूर है। और कंपनी में बैंक में अगर आप देखो तो जो नया ज़माने का बैंक कह लो, नियो बैंकिंग वगैरह कह लो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये आगे हैं, और इनकी लोन बुक लगातार बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि वो आगे और ज़्यादा बढ़ती रहे, चीज़ें बेहतर हो इस बैंक के लिए फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि मुझे ये बैंक खराब नहीं लगता है, लेकिन जनवरी महीना डेफिनेटली थोड़ा बहुत उठापटक वाला रहने वाला है। और ऐसे में अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट आती है तो 75 से 80 रुपये का जो लेवल होगा वो मेरे हिसाब से बाइंग लेवल होगा, तो वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ से बनते हुए नज़र भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है, अच्छी बैंकों में पोटेंशियल ज़रूर है, तो नज़र रखिएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आपके पास है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो होल्ड करिए, बेचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात आती है तो 75 से 80 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, यही मैं कहूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोटेंशियल तो है, दोनों बैंक में पोटेंशियल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि पिछले 1 महीने से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कोई मूव नहीं दिखाया है, और फेडरल बैंक पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनारियो देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।